दोस्तों, महबूब अली कलोड़ो मैक टीवी चैनल से एक बार फिर आपके पास। आज हम उसी शख्सियत के पास जाएंगे जिनसे हमने पहले इंटरव्यू लिया था उनके तालीम के मुताबिक कि वो उम्र के इस हिस्से में भी जो है अपनी तालीम को आगे बढ़ाते हुए इतने कुछ सीख रही हैं और कर रही हैं कि हमारे लिए एक इनकरेजमेंट है। लेकिन आज हम उनके पास दोबारा आए और उनसे ये पूछेंगे कि उनका पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके मुतालिक क्या राय है। तो हम चलते हैं दोबारा उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हम चाहेंगे कि आप अपना नाम बता दें सुनने वालों को, देखने वालों को। हमदा बेग मेरा नाम है। आज हम आपके पास दोबारा इसलिए आए कि आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जो है वो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, आप समझती हैं कि इसमें जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने वाले हैं, या आप समझ रही हैं कि ये किस हद तक किसी पार्टी के साथ या किसी लीडर के साथ ज्यादती का बास बन रहे हैं? कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को ऐसे लीडर मिले हैं और मिलते रहे हैं माजी से शुरू से ही, कि उन्होंने सिर्फ अपना आप देखा है कि हमें कितना पैसा मिल सकता है, हम कैसे इस पाकिस्तान को लूट सकते हैं, कैसा हम डाका डाल सकते हैं। किसी ने पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अपना आप उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, बाहर गए, वहाँ पे अपने बंगले और घर बड़े बड़े आलीशान बनाए और किसी ने गरीब आवाम की नहीं सुनी। बजाय इसके कि हालात अच्छे होते, पाकिस्तान जिस नाम से बना था उस नाम की लाज रख लेते और खुद अपने आप को तब्दील करते कि भी हम पाकिस्तान के बासी हैं और हमने पाकिस्तान को एक मुकाम देना। तो आप इस वक्त क्या समझ रही हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाले हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं होंगे, क्योंकि जो इनके अंदाज हैं बातें करने के और रहने के और सारा कुछ जो जो इनकी आपस में बातचीतें होती हैं वो उससे तो मुनासिब मुझे नहीं लगता कि ये फेयर एंड सारे इलेक्शन ठीक ठाक होंगे और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो दूसरी जो है बात कि बेशक मुझे बहुत अकीदत थी फौज के साथ, बहुत अकीदत थी, हम फौज के साथ आप जी फौज के साथ जी लेकिन अब हमारी ये कंडीशन है कि हम उनका नाम भी लेना जो है ना वो एक बात समझते हैं अपनी तबीयत पर कि हम उनका नाम लें। उन्होंने ही मिलजुल के सारा कुछ उन्होंने किया। एक वाहिद एक इंसान है जो जिसको हम इमरान खान कहते हैं। इमरान खान ने ये सारे पोल खोले हैं, फौज को सामने अवाम के सामने लेके आए हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो गवर्नर जनरल बने और ये बादशाह जिन्होंने हुकूमत की पाकिस्तान पे, इन्होंने मिलजुल कर लूटा पाकिस्तान को। आपका वोट किस तरफ होगा अगर इलेक्शन होते हैं तो? जाहिर है मैं इमरान खान को ही वोट दूंगी इंशाल्लाह। एक और सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि जो इस वक्त मजहबी पार्टियां हैं जी जैसे मौलाना फजल रहमान है, सिराजुल हक है, या तालिबान तहरीक जो है वो लब्बैक पार्टी है, इसके मतलब आप क्या राय रखती हैं कि इनको सियासत में आना चाहिए या दीन को और सियासत को अलग रखना चाहिए? जी ये दीन और सियासत को अलग रखना इसलिए ज़रूरी है कि जो दीनी हैं हमारे लीडर जो अपने आप को लीडर समझते हैं, हालांकि कोई लीडर नहीं है उनमें से कोई भी, लेकिन मजहबी जो राय है इन लोगों की वो यही है कि हम हुकूमत करना चाहिए, हमें हुकूमत करनी चाहिए। और जो सच्चे खरे इंसान हैं उनको उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है और जेलों में डाला हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो इनको तो खुद कलमा शरीफ पढ़ना नहीं आता, सूरह इखलास पढ़नी नहीं आती। आप समझती हैं कि आने वाली हुकूमत जो भी हो किसी भी पार्टी की हो, गरीब लोगों के लिए, गरीब जो मजदूर है, जो किसान है, उनके परेशान हाल बन सकते हैं? मेरा तो ख्याल यही है कि कोई किसी का परेशान हाल नहीं बनेगा। अब कंडीशन इस वक्त अवाम की ये है कि वो अपने बच्चे बेच रहे हैं खाना खाने के लिए, कोई किसी को खुदकुशी कोई कर रहा है, कोई
کچھ عمل ایسا کرا جو کہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. تو یہ مطلب کہ انہوں نے پاکستان کی یہ کنڈیشن جو کی ہے ان میں سے تو کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام بھی لیا جائے. بنتا وہ مولوی فضل الرحمان ہے کہ میں لیڈر ہوں اور اسے اپنی علیحدہ فوج بھی تیار کی ہوئی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن وہ صرف پیسے کی خاطر کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو اتنے بھی مذاہب دیکھیں, یا تو انسان ایک بنے سیاست میں ایک مقام حاصل کرے اور اپنا کریکٹر دکھائے, جیسے کہ عمران خان نے اتنے 22-23 سال اس سے محنت کی ہے اور وہ ایک دن بھی اسے ہمت نہیں اپنی ہاری, اور ابھی بھی وہ مضبوط انسان ہے. اس کے باوجود یہ وہاں پہ جیل میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے, تو کوئی نہیں اٹھتا, کوئی نہیں کہتا کہ اس کو کیوں ڈالا ہوا ہے جیل میں. تو جو دوسری پارٹی جو ہے شریف خاندان کی, وہ تو بس لوٹ کھسوٹ ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کا ٹائم دینے کے لیے, اور انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک پہ. آپ کے اوپینین جتنے بھی ہیں ہمارے لیے ایک بہت ہی رہنمائی کا سبب بنیں گے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات